अभी स्टार्ट हुआ है। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, कंपटीशन में त्रिकोणमिति से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले पार्ट में हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूले को जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज में ये जो है ये 90 डिग्री है। ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसको आप लोग नोट करिए कि 90 डिग्री की सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, कर्ण होती है। ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा, थीटा की सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, यानी कि थीटा के सामने की जो साइड है वो क्या है? लंब है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? कर्ण है। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो कर्ण है ना, वो बदलती नहीं है। वो बदलती नहीं है, वो कर्ण ही रहेगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण ही रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यही समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। ये बदलता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर थीटा दे दे तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा, और ये लंब और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई। यही समकोण त्रिभुज में हमको जानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो साइन होता है, कास होता है, तीसरा टैन, काट, सेक और क्या? कोसेक होते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? ये जानना है हमको। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर, इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये याद कर लेते हैं, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। ये जो एल है ना, एल, इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, और ये जो ए है ना, ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, और ये जो के है ना, इसका मतलब हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा एक बन गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर देखिए, पहले साइन है, हम बोलेंगे ये साइन का है। उसके बाद कॉस है, ये कॉस का है। उसके बाद टैन है, ये टैन का है। उसके बाद काट है, ये काट का है। और ये सेक है, ये सेक का है। और ये क्या है? कोसेक, तो ये कोसेक का है। बोलेंगे साइन थीटा बराबर होता है एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। एल बटा के यानी कि लंब बटे में क्या? कर्ण। ठीक है, और कॉस बराबर क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। हम बोलेंगे ए बटा के है, क्या है? ए बटा के यानी कि आधार बटे में कर्ण। ठीक है, और टैन है तो एल बटा ए यानी कि लंब बटा एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा में क्या हो गया हमारा? आधार। ठीक है, और काट है ना, तो काट है नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटा लंब बोलेंगे कि आधार बटा लंब है, यानी कि ए बटा एल है तो आधार बटा लंब हो गया, आधार बटा लंब। ठीक है, अब ये सेक है तो कर्ण बटा आधार है, यानी कि के बटा ए है, तो बोलेंगे कि कर्ण बटा क्या है? आधार है। कोसेक है तो कर्ण बटा लंब है, यानी कि के बटा ए है, तो बोलेंगे कर्ण बटा लंब है।
कर्ण बटा क्या है, लंब। एक बात याद रखिएगा कि साइन का अपोजिट जो है ना वो कोसेक होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक बराबर ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। और कास का अपोजिट ना वो सेक होता है, यानी कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टैन का अपोजिट कॉट होता है, यानी कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा, तो काट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा। अब मान लीजिए कि लंब को मान लीजिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आधार को क्या बोलेंगे और कर्ण को क्या बोलेंगे। ऐसे तो आधार को हम लोग जानते हैं कि बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पी बी पी एच एच बी, ठीक है। इसको आप बांट लीजिएगा। ये जो है एल, एल जो है ये परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे, ए है इसको बोलेंगे बेस, एल है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब को, के है इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ये भी के है इसको भी बोलेंगे हाइपोटेनस, ए है इसको बोलेंगे बेस। तो इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटा में क्या, हर हर बोल, हर हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बोल, है कि नहीं है। चलिए बढ़िया है, इसको याद करके रखिएगा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, यानी कि एल बटा के क्या हो गया, साइन का ना लंब बटा कर्ण, तो बोलते हैं परपेंडिकुलर अपन में क्या, हाइपोटेनस, यानी कि पी बटा एच, ठीक है। और ये क्या हो गया, बी बटा एच, और ये क्या हो गया, पी बटा में बी, ठीक है, टैन का। अब आपको पता है साइन का पता हो गया, कास का पता हो गया, टैन का पता हो गया, तो काट का, सेक का और कोसेक का पता कर लीजिएगा। साइन का जब ये है तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना, तो ये ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, यानी कि हाइपोटेनस बटा में बेस कर लीजिएगा। ये इंग्लिश में है, इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, इतना याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ये हमारा एक्स हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। आपको पता है कि इसमें होता है 90 माइनस थीटा, और इसमें 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे 270 माइनस थीटा, और यहाँ पे 270 प्लस थीटा, और यहाँ पे 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे 360 प्लस थीटा। ये आया कहाँ से, इसको देख लीजिए आप लोग। ये बोल रहा है ना कि 90 से कम होगा। मान लीजिए कि ये हमारा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अभी इसको हम मेज़र करेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इधर तो 90 डिग्री से कम में बनेगा ना, उसके बाद अधिक हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री तक, यानी कि 90 डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री से कम इधर होंगे, ठीक है। और इधर क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन ये 180 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ पूरा एक लाइन जो है 180 डिग्री का होता है। तो बोल रहा है ना कि 90 डिग्री से अधिक तो होगा, लेकिन 180 से कम ही होगा। ये दिखा रहा है कि 180 से कम, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ तक 180 हो गया, अब इधर आएगा, बढ़ेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो आपको पता है कि ये 180 यहाँ तक था ना, इधर आएगा तो बढ़ेगा, यानी कि 180 प्लस होगा, लेकिन ये 270 का है, तो 270 से कम ही होगा। 180 प्लस होगा और 270 से कम होगा। अब ये आगे आएगा तो 270 प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या ये 360 आ जा रहा है ना, ऐसे ये 360 होगा ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 360, तो 360 से कम ही होगा, ठीक है। इसमें 360 से कम होगा, लेकिन 270 से क्या होगा, अधिक होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है हमको याद ये करना है कि अभी मान लीजिए कि 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा दे दे, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, कास 90 माइनस थीटा दे दे, तब क्या होगा, टैन 90 माइनस थीटा दे दे, तब क्या होगा, काट 90 माइनस थीटा दे दे, तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा दे दे, तब क्या होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा दे दे, तब क्या होगा, ये हमको जानना है, ठीक है। तो आपको ये जानना है, क्या हो रहा है, नोट कर रहे हो क्या तुम लोग। तो यहाँ पर ये करना है कि साइन 90 माइनस थीटा है, कास 90 माइनस थीटा है, टन 90 माइनस थीटा है, काट 90 माइनस थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा है, और कोसेक 90 माइनस थीटा है।
तो ये देखना है कि ये पहला क्वाड्रेंट है, यानी कि पहले चतुर्थांश में है, ठीक है। और ये क्या है, दूसरे में। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में काउंट करेंगे क्वाड्रेंट को। ये पहला है, ये दूसरा है, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पहले में सब प्लस होंगे, ऑल पॉजिटिव। पहले में सब प्लस होगा, और ये दूसरे में कौन प्लस होगा, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक क्या होंगे, प्लस होंगे। और तीसरे में टैन और काट, टैन और काट प्लस होगा, ठीक है। और चौथे में कास और सेक, सेक प्लस होंगे। ये याद रखना है कि पहले में सब प्लस, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और काट, और चौथे में कास और सेक प्लस होंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, फंक्शन चेंज हो जाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ये चेंज कब होंगे कि जब थीटा जो है ना, थीटा, अभी मान लीजिए कि 90 माइनस थीटा दे देना, 90 माइनस थीटा दे दे, 90 प्लस थीटा दे दे, यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा। इसका मतलब ये कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। और 270 प्लस माइनस थीटा दे दे, इसका मतलब ये कि 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यानी कि दोनों एक ही में लिख दिए हैं, ठीक है। जब ये दे देना तो आपको याद ये रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा कब, कि जब ये दे तब। साइन रहे तो हो जाएगा कॉस में, ठीक है, और कॉस रहे तो हो जाएगा साइन में, टैन रहे तो हो जाएगा काट में, और काट रहे तो हो जाएगा टैन में, सेक रहे तो हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक रहे तो हो जाएगा सेक में, ठीक है। इसको ये याद रखना है आपको कि साइन रहे तो कास में, कास रहे तो साइन में, टैन रहे तो काट में, काट रहे तो टैन में, सेक रहे तो कोसेक में, कोसेक रहे तो सेक में चेंज होंगे कब, कि जब ये 90 प्लस माइनस थीटा दे, 270 प्लस माइनस थीटा दे तब, ठीक है। अब मान लीजिए कि 90, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है तो चेंज होगा ही, ये याद रखिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, अलग अलग करके भी लिख सकते थे, ठीक है इसको। और यहाँ पे क्या, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ऐसे भी लिख सकते थे। हम एक ही में लिख दिया, यानी कि 90 माइनस थीटा दे तब भी चेंज होगा, 90 प्लस थीटा दे तब भी चेंज होगा, 270 माइनस थीटा दे तब भी चेंज होगा, 270 प्लस थीटा दे तब भी चेंज होगा। चेंज कब नहीं होगा, तो मान लीजिए कि ये आपका 180 दे देगा ना, 180 देगा और फिर 360 देगा, तब चेंज नहीं होगा। इसको आप लोगों को याद रखना है। ये मान लीजिए कि 90 माइनस थीटा दिया है, तो 90 माइनस थीटा दिया तो चेंज होगा। साइन है तो किस में होगा, कास में। यहाँ पर साइन दिया है तो साइन है तो किस में हो जाएगा, कास थीटा, हम बोलेंगे कास थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंज होगा, कास है तो किस में हो जाएगा, साइन में। यहाँ पर बोला है कि साइन रहे तो कास में, कास रहे तो साइन में, बोलेंगे साइन थीटा। ये टैन है तो किस में होगा, काट में, बोलेंगे काट थीटा। और यहाँ पे काट है तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। और सेक है तो किस में होगा, सेक होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा, और कोसेक है तो सेक थीटा, ठीक है। चलिए अब ये देखना है प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस काहे लिए लिखे हैं कि प्लस है माइनस है, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक, टैन काट सेक कोसेक, ये क्या है, इसको जान लेते हैं हम लोग। तो एक बात याद रखिएगा कि ये था पहले चतुर्थांश में, ये पहले क्वाड्रेंट में था ना 90 माइनस थीटा, इसको देखना है। अब ये प्लस माइनस इसीलिए, पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चेंज करना है, देखना है कि चेंज होता है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। किसको देख के, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इसको देखना है, जब होगा तो चेंज होगा, ये होगा तो चेंज होगा। और 360 और 180 वाला होगा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगा। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। तो पहले तो चेंज करना है, और सेकंड में क्या देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से क्या लगाएंगे, हम साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस का। देखते हैं यहाँ पे, ये जो है ये पहले चतुर्थांश में है, तो जब पहले चतुर्थांश में है तो पहले चतुर्थांश में यहाँ पर बोला है सब प्लस रहेंगे, तो इनका जो वैल्यू आया है ना, जो वैल्यू मान ही समझिए इसको, जो वैल्यू मान आया है ये सब किस में कर देंगे, प्लस में। ये तो पहले से ही प्लस है, अब समझने के लिए हम यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं प्लस का, कि ये सब है क्या है, किस में है, प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि यहीं पे दे दे, प्लस दे दिया यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पर प्लस दे दिया, तो प्लस दे दिया तो आपको ये याद रखना है कि प्लस भी तो होगा, प्लस होगा तो चेंज हो ही करेगा। यहाँ पर 90 प्लस थीटा तो चेंज हो जाएगा, सब में चेंज होगा ना, साइन का स्टैन का जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस दिया है तो किस चतुर्थांश में है, तो दूसरे में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है ना, तो दूसरे में है तो साइन और कोसेक प्लस होगा, यानी कि साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि जो यहाँ पर प्लस दिया है उसी को बस प्लस करना है, तो साइन और कोसेक प्लस हो जाएंगे और बाकी सब क्या माइनस। यहाँ पर ये बोला है ना कि साइन और कोसेक बस प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। यहाँ पर बोला है कि tan और काट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। यहाँ पर कास और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पर देख लिया जाए 180 माइनस थीटा का देख लिया जाए, तो हम यही करेंगे ना कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर कास 180 माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे काट 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे सेक 180 माइनस थीटा, और उसके बाद क्या कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। ध्यान यहाँ पर ये देना है कि 180 माइनस थीटा चेंज होता है कि नहीं होता है, तो 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, यहाँ पर बस यही चेंज होगा, यही बस क्या होगा चेंज होगा। किस में चेंज होगा तो आपको बताया गया है इसमें चेंज होगा, लेकिन ये जो है 180 यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 180 और 360 चेंज नहीं होते हैं। तो 180 360 चेंज नहीं होते हैं, तो साइन है तो साइन लिखेंगे, साइन थीटा, थीटा लिख देंगे, कास है तो कास थीटा, टैन है तो टैन थीटा, काट है तो काट थीटा, और सेक है तो सेक थीटा, और कोसेक है तो कोसेक थीटा। बात समझ आ गया। अब देखिए, अब ये तो चेंज नहीं होता है तो हम लिख दिए, हम पहले भी बोले थे कि चेंज पहले देखना है कि चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो लिख दिए। अब सेकंड में क्या देखना है कि किस चतुर्थांश में है, जिस चतुर्थांश में है उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, कि प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पर ये बताइए कि साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, सेकंड में है, सेकंड में है, तो सेकंड में साइन और कोसेक प्लस है ना, तो साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर नहीं देखना है हमको, हमारा इसका वैल्यू जो है वो दिया है, इसका वैल्यू दिया है, यानी कि साइन और कोसेक प्लस बोला है, साइन और कोसेक हम प्लस कर देंगे, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। साइन और कोसेक प्लस हो गया और बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब क्या हो गया, माइनस हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए ये तीसरा चतुर्थांश कि ऐसे ही सबको आप कर लीजिएगा। तीसरे में क्या है, tan और काट प्लस है, बाकी सब माइनस कर देंगे, यानी कोई भी एक लिया जाए, कोई भी एक लिया जाए, यहीं पे ले लीजिए साइन, साइन 270 का ले लीजिए, 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, काट 270 माइनस थीटा, और ये सेक 270 माइनस थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान ये देना है कि 270 माइनस थीटा चेंज होता है कि नहीं होता है, तो 270 माइनस थीटा चेंज होता है, यहाँ पर बताया गया था कि चेंज होता है, किस में होता है, साइन रहे तो कास में, कास रहे तो साइन में, टैन रहे तो काट में, काट रहे तो टैन में, सेक रहे तो कोसेक में, और कोसेक रहे तो सेक में। साइन है कास में चेंज करेंगे कि कास थीटा होगा, और ये कास है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, टैन है तो क्या हो जाएगा, काट थीटा होगा, काट है तो क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा होगा, और सेक है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो मिट गया, सेक है तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा, और कोसेक है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि 270 माइनस थीटा ये तो चेंज होता है, यहाँ पर बताया गया, पहले ही बताया गया, पहले देखना है चेंज होता है कि नहीं होता है, सेकंड में ये देखना है किस चतुर्थांश में है, और जिस चतुर्थांश में है उसके हिसाब से हम लोगों को चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है भाई, ये 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में है तो तीसरे में कौन कौन प्लस होता है, यहाँ पर बताया गया टैन और काट प्लस होता है, यानी कि टैन और काट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसका मान ये है, ठीक है। तो टैन और काट ये है तो इसका मान हम प्लस में कर देंगे, और बाकी सब किस में कर देंगे, माइनस में। यहाँ पर प्लस नहीं लगाया जाता है, फिर भी समझने के लिए हम लोग लगा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सबको कर लीजिएगा। क्या हुआ, हो गया, अच्छा चलिए बढ़िया, बंद कर दो अब, चला।